Hi, my dear viewers. I'm Sangeeta. I'm a tarot card reader, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. मैं आ गई हूँ लेकर आपका वीकली टैरो फोरकास्ट. आप सन साइन को मानते हो या मून साइन को, जिसे भी मानते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टैरो फोरकास्ट सुन सकते हैं. अगर आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है, आप अपना भी सुन सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मेष राशि से. मेष राशि करियर में कुछ परेशान है. इनके जॉब में या बिजनेस में परेशानी आ रही है और उसको ये समझ भी रहे हैं. इसे बैलेंस करके इस समय चलने की ज़रूरत है. अगर आप अपनी फैमिली में या किसी और कारण से जॉब में बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कार्ड्स कहते हैं कि जॉब में आप ज़्यादा टाइम दें और सोचें भी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लें, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी. लेकिन अगर आपने केयर नहीं किया तो जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है. अब आपके लव लाइफ की बात करूं तो या मैरिड लाइफ की, तो कार्ड्स का कहना है कि आप नेगेटिविटी छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें. पास्ट का कोई गिल्ट है, उस गिल्ट को भी ज़्यादा ना सोचें, उसे भूल जाएं. पास्ट तो पास्ट हो गया है और फ्यूचर के लिए ज़्यादा वरीड भी ना हो और फ्रेश माइंड से चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे तो मैरिड लाइफ या लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक रहेगा. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में जब वो परेशानियाँ आ रही हैं जॉब में और मैरिड लाइफ में भी, तो कुछ परेशानी तो हेल्थ में आएगी. नेचुरली आप ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो परेशानी आएगी. तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना करते हुए कार्ड्स का कहना है कि हेल्थ की केयर करें. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. कार्ड्स ये ज़रूर कह रहे हैं कि जॉब की अच्छी तरह केयर करें. बी बैलेंस्ड इन योर जॉब. इसके बाद बारी आती है वृष राशि की. वृष राशि जॉब में खुश है. इन्होंने जो कुछ भी किया पिछले वीक में उससे इन्हें बहुत अच्छा फल मिल रहा है उसका और ये खुश भी हैं. थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किया है, लेकिन फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज़ तो सबों को सब कुछ में करना पड़ता है. इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेट इट गो का प्रिंसिपल अपनाया और आगे बढ़े तो जॉब में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इनके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है. आप इस समय टोटल डार्क में हैं. आपको बहुत परेशानी लग रही है, कंफ्यूजन हो रहा है टोटली कि मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मेरे स्पाउस या रोमांटिक पार्टनर क्या सोच रहे हैं. इस बारे में आपको परेशानी हो रही है. तो आप इस परेशानी से निकलने का एक ही रास्ता है, आप अपने इनर वॉइस की बात सुने. आपका गट फील क्या कह रहा है उसको सुने और सुनकर आगे बढ़ें तो सब कुछ ठीक होगा. जो आपका इनर वॉइस कह रहा हो आप अकॉर्डिंगली ही काम करें. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है. हेल्थ में आप स्टेप्स ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. लाइक आप
मेडिटेशन, योगा या किसी तरह की और भी आपने एक्टिविटी शुरू की हो तो उसमें भी आप काफ़ी केयर कर रहे हैं, तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद बिल्कुल फाइटर बने हुए हैं और ये कह रहे हैं, ये सारे के सारे मिथुन राशि सोच रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ही मानेंगे। दे हैव बिकम अ फाइटर। तो नेचुरली ये जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ट्रैवल में जाने का प्लान बन सकता है, ट्रैवल में जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं या शायद ट्रैवल का योग बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप खुश हैं अपने जॉब में और खूब तैयार हैं अच्छी तरीके से कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। तो जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप थोड़े कंफ्यूजन में हैं, थोड़े परेशानी में भी हैं और थोड़े दुखी भी हैं। तो अगर किसी के बिहेवियर से आपको दुख पहुंचा हो तो आप माफ़ करके आगे बढ़ने वाला प्रिंसिपल अगर अपनाएं कि माफ़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप देखें कि माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है। आप माफ़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। वीकेंड में आप बहुत अच्छा वीकेंड गुजारने जा रहे हैं। अगर आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में नए तरीके से चीज़ों को देखें कि और क्या करने की ज़रूरत है। आप पहले से जो करते रहे हैं वो ठीक है, आप बहुत ही प्रिंसिपल के साथ अपने हेल्थ को लेकर और उस तरीके से चल रहे हैं कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, और हेल्थ भगवान की दया से अच्छी चल भी रही है। लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल होकर देखने की ज़रूरत है कि और कुछ करना है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो क्या पता आपको मेडिटेशन की भी ज़रूरत हो, तो आप मेडिटेशन भी करना शुरू कर दें तो आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ ना कुछ चेंज हेल्थ में आपको करके उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। कार्ड्स का कहना है कि हेल्थ का केयर करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि करियर में अब दे आर देयर ओन मास्टर। बस पास्ट में इनके साथ कोई घटना घटी है जो इन्हें परेशान करती है। जॉब में शायद किसी से कोई ऐसी बात हुई हो जो इन्हें दुख पहुंचा रही हो। ये हो चुका है लेकिन अब तक आपके दिल से ये बात गई नहीं है और आप इसके लिए कभी कभी इमोशनल भी होते हैं और उस पास्ट के लिए दुखी भी होते हैं। तो कार्ड्स का कहना है कि आप भूलने की कोशिश करें, उसको भूलें, और आप ऑलरेडी भूल चुके हैं फिर उसको क्यों सोचना, आप आगे बढ़ें, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब मैं बात करूं आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, तो उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। आप आम तरीके से बहुत उठे हुए इंसान हैं, आप प्रिंसिपलवादी ज़्यादा हैं, आप बहुत प्रिंसिपल के साथ किसी चीज़ को सोचते हैं, लेकिन इस समय आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल होके देखें तो प्रैक्टिकल होके शायद कुछ चेंज लाने की ज़रूरत हो तो चेंज लाएं, वो आपके बिहेवियर में हो या किसी तरह की भी बात में आप और प्रैक्टिकल होकर के सोचें अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कि क्या करने की ज़रूरत है। थोड़ा चेंज आप करेंगे
तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल तरीके से देख करके आप ये चेंज करें। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, आपने जॉब में बहुत मेहनत की है और उससे आप थोड़े टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हैं। आप रेस्ट भी आपके लिए, कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप रेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटली भी और फिजिकली भी रेस्ट करें। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि जॉब में थोड़े बैलेंस के साथ अगर ये चलें तो इन्हें जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे इन्होंने, जहाँ तक इनके मॉनेटरी गेन का सवाल है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे संपत्ति, काफ़ी धन या आर्थिक स्थिति को अपने इन्होंने सुदृढ़ किया हुआ है, जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये खुश हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। जॉब में थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत तो है। बैलेंस इज द कीवर्ड इन जॉब फॉर यू। इसके बाद आपके लव लाइफ की बात करूं या मैरिड लाइफ की बात करूं, तो उसमें ज़्यादा परेशानी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। बीच बीच में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है अपने पार्टनर के बिहेवियर से, लेकिन उसे आप क्लियर कर लेते हैं। दैट्स वेरी गुड। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से केयर करके चल रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। कार्ड्स का कहना है जस्ट आप जॉब में थोड़ी केयर करें। इसके बाद बारी आती है वर्गोज की। वर्गोज कैरियर में थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने काफ़ी अभी मेहनत की है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत अच्छा समझ के इन्होंने किया है, लेकिन शायद ये आपके सुपीरियर को या आपके कोलीग्स को आपकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। लेकिन आपने बहुत मेहनत की है और एग्जॉस्टेड भी हो गए हैं। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। लोगों का क्या है, वो कुछ दिनों में ये इन बातों को भूल जाएंगे और आप आगे बढ़ें। क्योंकि आपने सुना ही होगा, आप थोड़े से अकेले पड़ तो गए हैं, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें और लोगों ने आपका साथ बहुत नहीं दिया है, एक दिन वही लोग, उन्हीं लोगों से आप तारीफ सुनेंगे अपनी। आप बस मेहनत करते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें जॉब में। वो आपने सुना तो होगा, जिनको अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। अगर आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करूं, तो थोड़ा सप्रेस्ड, थोड़ा परेशान आप महसूस कर रहे हैं। शायद कोई छोटी मोटी नोकझोंक हुई है या कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो उसमें कार्ड्स का कहना है कि इससे पहले कि आप लोनली हो जाएं, अकेलेपन की समस्या आपको हो जाए, आप अपने पार्टनर से बातें करें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अब आपके हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई समस्या नहीं है। हेल्थ में आपका हेल्थ, यू आर फिट। बस आप अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की।
तुला राशि, जॉब में इन्होंने जो प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया है, जॉब में या बिजनेस में जो कुछ भी इन्होंने लिया है उसको अभी ये काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और सोच समझ कर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना था या आर्थिक रूप से उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत थी या आपको आउट स्टेशन जाना था, वॉट एवर इट इज़, उसमें अभी आपने पोस्टपोन किया है और ये पोस्टपोन करके आपने अच्छा किया है। अभी आपको और सोच लेने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ योर जॉब और योर बिजनेस। इसके बाद बारी आती है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत खुश हैं। लिब्राज बहुत बैलेंस लोग होते हैं, वैसे भी बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ता है। हमेशा अपने बजट को ना देखें। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेंड करें, उनकी पसंद का कोई गिफ्ट खरीदें, तो आपके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे और आप खुश रहेंगे। तो कुछ न कुछ तो स्पेंड इस वीक में आपने करना है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में स्टेप लें और जो भी करने की ज़रूरत है वो सब कुछ करें, तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए जाने वाले हैं और आपने उसको अवॉइड किया, आप नहीं जा पाए हैं, तो आप चले जाएं, जाकर मिल लें। यू विल फील मच बेटर एंड मेंटली फ्री। कार्ड्स का कहना है आपके लिए कि टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। इसके बाद बारी आती है स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की लाइफ में कोई उनके करियर में, जॉब में या बिजनेस में कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबके सब मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सारे स्कॉर्पियंस, और अभी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होने वाला है, बट सम सीक्रेट good thing is going to happen with you and you will be very happy with this. अब आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है इसमें। आप जजमेंटल ना हो, प्री कंसीव नोशन से के साथ ना चलें और थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखें। क्या आपका बिहेवियर, आपने जो बिहेवियर किया है या आप जो कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्हें कुछ बुरा लगा है तो प्लीज़ टेक केयर, मिलें और मिलकर बातों को क्लियर करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अपने इनसाइड में देखकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू करें अपने हेल्थ रूटीन को। कार्ड्स का कहना है टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की, सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस जॉब में या करियर में थोड़े परेशान हैं, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, इसलिए जॉब में तो आपका बिजनेस या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि बिजनेस पार्टनरशिप टूटे या वहाँ तक कोई बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब में भी जॉब छूटने तक की तो कोई नौबत नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। इसलिए कार्ड्स का कहना है कि थोड़ा बैलेंस करें, बैलेंस करके आप अपने कुलीग को अपने साथ लेके चलें, अपने सुपीरियर की इच्छाओं को
आगे रखते हुए जो वो कहें उसी को आप फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो कोई अच्छी घटना घटने वाली है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप बहुत खुश होने वाले हैं। दैट्स वेरी गुड। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में इस समय, उसको थोड़ा सीरियसली टेकअप करें और सीरियसली टेकअप करके अगर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है तो मिल लें, क्योंकि हेल्थ में कार्ड्स प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सीरियसली कार्ड्स का ये कहना है। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की। कैप्रिकॉनियंस, द ग्रेट थिंकर्स, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। जो ड्रीम इन्होंने देखा करियर में, जॉब में, वो सब इन्हें मिला है, वो पूरा होता हुआ इन्हें दिख रहा है और पूरा हो भी रहा है। दे आर वेरी हैप्पी। बस कार्ड्स कहते हैं खुश रहिए और मेहनत करते रहिए और सोच समझकर चलते रहिए, सब कुछ ठीक ही रहेगा। इस वीक में जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। आप सोच समझकर चलना चाह रहे हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करें, क्या बोलें, कैसे करें। तो आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है और सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो इसके बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसको ज़रूर इस वीक में सॉर्ट आउट कर लें। इसके बाद आपके हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में आपको और केयर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़े टायर्ड भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा आपको रेस्ट करने की सलाह कार्ड्स दे रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का केयर करें, थोड़ा अपने फूड हैबिट पर भी ध्यान दें और रेस्ट भी करें। ये आपके लिए बहुत इस वक्त ज़रूरी है। कार्ड्स का कहना है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सीरियसली। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि जॉब में अच्छा तो बहुत कर रही है, लेकिन थोड़ा जजमेंटल होकर ये अपने जॉब सिचुएशन को देख रहे हैं। उसमें कार्ड्स का कहना है कि डोंट बी जजमेंटल। आप जजमेंटल नहीं होकर प्रैक्टिकल हों और प्रैक्टिकल होके अपने कोलीग्स के साथ या अपने सुपीरियर के साथ बिहेव करें और उनकी बातों में उनके साथ घुल मिल कर चलें। वो कहते हैं ना टीम वर्क, आप टीम वर्क करें। यू आर अ वेरी गुड टीम लीडर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अकेलेपन में अगर जाना चाहते हैं तो ठीक नहीं रहेगा। आप सबों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें, तभी आपके जॉब में सब कुछ ठीक चलेगा। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, उसमें कोई चेंज आता हुआ कार्ड्स दिखला रहे हैं। ये चेंज तो आप मान के चलें कि कोई चेंज ज़रूर होगा और इस चेंज के बाद आप जैसे चाहते हैं सिचुएशन वैसा ही होगा, आपकी खुशी का सिचुएशन होगा, लेकिन इस चेंज को आपको स्वीकार करना होगा। इसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप इस परेशानी को ले लेंगे, बिकॉज
आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है। और जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप काफ़ी कंट्रोल करके अपने आप को चल रहे हैं। इधर ये आपका रूटीन हो, आपका फूड हैबिट हो, आपका हेल्थ रिजीम हो, सब में तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि जॉब में अच्छा कर रही है, खुश हैं और कोई अभी इनको पता नहीं है, लेकिन इनको मिड ऑफ द वीक में पता चलेगा कि क्या समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, तो वो इन्हें काफ़ी खुशी देगा। लेकिन कुछ कलीग्स के साथ आप जजमेंटल हो रहे हैं, वो आप ना हो और नहीं होकर सबके साथ मिलजुल के चलें तो इस वीक में जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ का सवाल है तो मैरिड लाइफ या लव लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। कुछ अच्छी घटना घटेगी, हो सकता है आपको, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आए जो आपको बहुत पसंद हो। आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट लाएं या कोई ट्रैवल प्लान उन्होंने किया हो जो अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो जगह आपकी फेवरेट हो और आप बहुत खुश होंगे। लव लाइफ में या हमारे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप निगेटिविटी को छोड़ दें, निगेटिविटी को छोड़ दें। पास्ट में अगर कोई गलती हुई है तो उसको ही ना सोचते रहें, पास्ट के गिल्ट को भी छोड़ दें और फ्यूचर के वरी को भी हटा दें। फ्यूचर का वरी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होना तो ही है जो भगवान चाहते हैं। तो आप इतना सोचकर क्या करेंगे, अब पास्ट तो पास्ट हो चुका है। जस्ट निगेटिविटी आप छोड़ दें, आपके हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।